अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आपका तारुफ़ क्या है बताइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सफदर हाशिम है, चेयरपर्सन जज्बा हाशिम अब्दुल्ला ट्रस्ट भुवनेश्वर। आप इस उम्र में लोगों के दरमियान खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये काम आपको करने में कितना दिन हो गया? ये जज्बा आपके दिल में कब आया, कैसे आया? देखिए, ये जज्बा तो देखा जाए तो भाई भाई बद बोले चलेगा कि जब से हम होश संभाले हैं अपनी स्कूल के जैसे स्कूल लाइफ से हमेशा ख्वाहिश होता था लोगों को मदद करने के लिए। वैसे भी देखा जाए तो हम लोग को जो ज़िंदगी गुजरा है, बचपना गुजरा है अप टू स्कूल लाइफ तक, काफ़ी गुर्बत में गरीबी में गुजरा है। इतना इनकम वालिद साहब का था नहीं कि वो हम बच्चों को सही वक्त खाना दे सकें। और वालिद साहब का कहना हमेशा उनका एक ही सोच था, भले हम पेट में हम पत्थर दे के बैठेंगे, किसी कर्जा लेंगे नहीं। जो उनका इनकम होता था उसी से वो अपना घर चलाते थे वो। तो उस ज़माने में हम लोग देखे हैं गुर्बत क्या चीज़ है, गरीबी क्या चीज़ है। और हमेशा दिल में ख्याल भी आता था, अगर अल्लाह ताला हम लोग उस लायक बनाए तो इंशाल्लाह ज़रूर हम लोगों की मदद करेंगे। कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाएंगे। ये सोच के शुरू से ही मैंने अपने जहन में भी है, और जो होता है हम लोग से वो काम करते भी हैं। माशाअल्लाह, आप इसकी तो और भी मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपको रमज़ान, ईद और रामनवमी में आपको जो खिदमत करते हुए देखा गया है, राशन किट देते हुए देखा गया है, इन्हीं मौके पर लोगों को मदद करते हैं या इनके अलावा भी? तो रमज़ान के मौके में तो हम लोग हर साल चाहते हैं लोगों को मदद करने के लिए, कि उड़ीसा एक ऐसा जगह है यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं और रोज़ेदार है। तो हमारा हमेशा प्लानिंग रहता है कम अज़ कम जो लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़े की हालत में वही टेंशन में ना हो कि हमारे घर में सहरी के लिए अफ्तारी के सामान नहीं है। ये सोच के हम लोग प्लानिंग करते हैं शुरू रमज़ान में जो एक महीने का राशन उन तक पहुँचाएँ जो मोहताज हैं, मिस्कीन हैं। इस प्लानिंग के हमारे जो आपके वॉलंटियर्स हैं वो घर घर जाके सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद में हमारे ऑफिस में जाके लिस्ट सबमिट करते हैं कि कितने लोग मोहताज हैं, गरीब हैं और मिस्किन हैं। उस हिसाब से प्लानिंग करके हम लोग शुरू रमज़ान में सोचते हैं कम से कम एक महीने का राशन जो है उनके घर तक पहुंचा दें। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। जैसा उस मौके में अगर सर्वे में हमारा जैसा आपकी आया, रामनवमी में आया था, रामनवमी बीच में आ गया था हमारा, तो उस मौके में भी हम लोग जो हमारे बिरादर वतन हैं, हिंदू भाई हमारे हैं, उसमें जो गुर्बत है, गरीब हैं, उनको भी हम मदद करते हैं। हमारा सोच हमेशा रहा है लोगों को मदद करना। इस तहत हम लोग रमज़ान में, रामनवमी में हो या कोई फ्लड आ गया या साइक्लोन आ गया या कोई हादसा सामने आ गया है जिसे मदद करना ज़रूरी है। जैसे बीच में एक कोविड आया था, करीब 1.5-2 साल मार्केट बंद हो गया, पूरा लॉकडाउन है। उस पीरियड में भी जो लोग रोज़ाना कमाते थे उनका कमाई बंद हो गया, उनका इनकम चला गया। उस लोगों को भी आइडेंटिफाई करके हम मदद करने की कोशिश किए हैं। इस बार ईद में इफ्तार के मौके पर भी देखा गया है कि आप इफ्तार का जो 25 रुपये वाला जो इफ्तार बांट रहे थे, आप मुसलमानों को इफ्तार रहे थे या बिरादर वतन को भी दिया गया है इसमें कुछ? देखिए, रमज़ान के मौके में जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन किए ये तो अलग चीज़ है, राशन दिया गया है। इसके अलावा हम लोग रखा बनाया था हम लोग को जज्बा फूड कूपन सपोर्ट। तो वो जो फूड कूपन सपोर्ट हम लोग का था वो एक कूपन था 25 रुपये का था। हम लोग का मेन एम था जो लोग रोज़ा रखे हुए हैं, इफ्तार की प्रॉब्लम होता है, वो अपना मनपसंद चीज़ अपने दुकान से लें। इस तहत कटक शहर और भुवनेश्वर में करीब हम लोग 12-15 स्टॉल लिए थे जो शाम के टाइम में इफ्तार बनाते हैं। तो वो दुकान टाइप किया गया था। वो दुकान भी जो हम लोग लिए थे ये सोच के लिए थे जो दुकानदार कमज़ोर दुकान है, जो सामान बनाता है उसका सेल नहीं हो रहा है, तो हम लोग चाहे इस तहत उनकी दुकान भी हमारे कस्टमर जाएँ। तो दुकानदार से बात करके करीब करीब एक एक दुकान में किसी को 50, किसी को 100, किसी को 150, इस तरह का हम लोग 10 काउंटर खोलते कटक शहर के अंदर में, और 2 खोले थे हम लोग यहाँ भुवनेश्वर में खोले थे। जो रोज़ेदार हैं, रोज़ा रखे हैं, ज़रूरतमंद हैं, मिस्कीन हैं, उनको हमारे वॉलंटियर्स जाके वो कार्ड देते थे और अपने मनपसंद जो सामान चाहिए, जो हमारा दुकान ऑथराइज दुकान था, वहाँ से जाके अपने इफ्तार लेकर आते थे। इसके अलावा साथ में भी अगर हमारे बिरादर वतन भी आ गए हैं, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको भी हम ये सपोर्ट कार्ड देते थे सबको।
कटक और भुवनेश्वर के दरमियान में कई दुकानों में दिखाया गया है कि रोज़गार बोर्ड लगा हुआ है, उसकी क्या है वजह, क्या है, और की तफसील बताइए। देखिए, बहुत लोग हैं, छोटे बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा हैं, जिनको अगर हम थोड़ा सा मदद करते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, तो छोटे से मदद से वो अपनी दुकान चला सकते हैं अपना। कोविड के बाद में लोग काफ़ी परेशान हैं, जिसका बिज़नेस चलता था उनका बिज़नेस बंद हो गया है, उनके पास पैसा नहीं है। तो हम लोग एक स्कीम निकाले हैं जज्बा के तहत, रोज़गार। इसमें फर्स्ट फेज पे हम लोग का इरादा है करीब करीब 100 दुकान को अपने पैरों में खड़ा करना। इस तहत कटक शहर में अभी तक 15 दुकान और भुवनेश्वर में 3 दुकान हो चुका है, जिसको जनता से मदद किया गया है और उस हिसाब से वो अपना दुकान चलाते हैं। ये जो पैसा दिया गया है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है या रिफंड नहीं है, वो अपना दुकान चलाएं, जो प्रॉफिट हो उसमें अपना घर चलाएं। और इसी तरह देखा गया कि दरमियान में देखा गया कि मदरसे के बच्चों को या आश्रम के बच्चों को खाना खिलाते हुए, आप जो खाना खिला रहे हैं, आपके अपने तौर पर खाना खिला रहे हैं या बच्चों की फरमाइश के तौर पर खाना खिला रहे हैं? देखिए, अक्सर देखा गया है घर में कुरान खानी होता है, बच्चों को बुलाया जाता है। ये बिरादर वतन है, उन लोग भी आश्रम जाके बच्चों को खाना खिलाते हैं। अक्सर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्योंकि मेरा सोच ये है, जो भी हम खिलाते हैं बच्चों को पसंद का, जैसे मदरसे में खाना खिलाना है तो वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे हम पूछते हैं भाई आपके मदरसे में लोग कितने हैं, कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। वहाँ सपोज रिपोर्ट आता है हमारे यहाँ 100 बच्चे पढ़ते हैं, 50 हमारे यहाँ रहते हैं, आप 50-32 आते हैं, पढ़ते और चले जाते हैं। तो वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उनको हम बोलते हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर हैं उनको खाने में पसंद क्या है। हम तो जो चाहेंगे खिलाएंगे, बच्चे खा लेंगे, वो मजबूर है, तो हम चाहते हैं बच्चे अपने पसंद से खाना खाएँ। तो वहाँ से जो वहाँ के ज़िम्मेदार हैं बच्चों से मशवरा करते हैं, फिर हमको बताते हैं हमारे बच्चे फलाना चीज़ खाना चाहते हैं। तो जो आज मशवरा तय होता है, मेरा कोशिश ये रहता है उनको वही खाना बनाएं, वही मीठा बनाएं, वो खाना वो भी खाएं और साथ में बैठ के हम भी खाएं। इसी तरह से जो आश्रम के बच्चे हैं, वहाँ भी पुजारी से पूछा जाता है भाई आपका आश्रम में इतने बच्चे हैं, क्या खाना पसंद करेंगे। तो उन लोगों को बोलना अक्सर रहता है कि हाँ जो भी खाना देते हैं अरुआ भात और डालमा देते हैं, ये हमारा रेगुलर है। अगर कुछ आप बदल के दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब वहाँ के लोग ज़्यादातर मैंने आपका हो गया वेज बिरयानी हो गया या चावल हो गया, पनीर सालन हो गया, सब्ज़ी हो गया, ये खाना पसंद करते हैं। तो उनकी पसंद हिसाब से जो चाहते हैं वो खाना हम खिलाते हैं। इस दौर में कई फ़िरका, आप और जज्बा किस नज़रिए से देखकर इमदाद करते हैं या मदद करते हैं? देखिए, फ़िरकाबाज़ी तो ये आज से नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हम 72 या 73 फ़िरक़ों में बटेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले हैं वो तो आज देखने को मिलता है। फ़िरकाबाज़ी एक अलग चीज़ है और हमारा जो मसला है वो अलग चीज़ है, हमारा सोच अलग है। तो हम हमारे काम में कोई फ़िरकाबाज़ी नहीं है। हम सब जानते हैं अल्लाह के बंदे हम हैं और एक अल्लाह का बंदा दूसरे अल्लाह के बंदे को मदद करना चाहिए। जैसा हदीस में आया अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, तो इसमें ये नहीं आया है कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई है, उसका ख्याल रखो। हदीस में क्या आया है ना, पड़ोसी का ख्याल रखो। इसी तहत हम अल्लाह के जो मखलूक है, जो अल्लाह के बंदे हैं, तो जो मजबूर हैं, जो परेशान हैं, उनको मदद करना हमारा काम है। उस हिसाब से हम मदद करते हैं लोगों को। माशाल्लाह, आपके इस काम को अल्लाह ताला और भी तरक्की अता फरमाए। अच्छा, एक सवाल है कि आपको देखा गया है कि हमेशा गरीब और मोहताज लोगों की मदद करते हैं। इस काम को और मजबूत बनाने के लिए क्या तरीका है और आपके जज्बा ट्रस्ट में लोगों को जुड़ने का क्या तरीका है? देखिए, आज हम जो काम करते हैं अपने ट्रस्ट के तहत हम करते हैं। आज हम लोग ट्रस्ट जो डिसाइड होता है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम भी अच्छा हो रहा है, लेकिन ये काम हम चाहेंगे और भी स्ट्रांग हो और भी अच्छा हो। एक उड़ीसा है, भाईचारा का जगह है। यहाँ पर कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, एक दूसरे की इज्जत यहाँ करते हैं। अगर हम सब एक हो जाए, हम लोग को सोच में थोड़ा तब्दीली आए, सोच को हम लोग सही करें, कोई फ़िरकाबाज़ी ना करें, और हमारे जो मुरब्बी हैं, हमारे उलमा हैं, पेशमाम हैं, इमाम हैं, हाफिज़ कुरान हैं, उनकी तो सभी इज़्ज़त करते हैं। उनकी कोई ऐसा नहीं जो उनकी इज़्ज़त नहीं करता है, इज़्ज़त करना भी चाहिए उनको। हमारा सोच ये है कि वो अगर मस्जिदों में या मदरसा में सही मैसेज हमेशा दे लोगों को, खिदमत खल्क़ क्या चीज़ है, मोहब्बत क्या चीज़ है, अखलाक क्या चीज़ है, लेन देन कैसे होना चाहिए, ये अगर सही मैसेज लोगों को दे और लोगों को समझाएं तो इंशाल्लाह ये काम जो है बहुत आगे बढ़ सकता है। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं
मदद करने के लिए। ऐसा भी देखा गया है कि ऑफिस मेरा खुला नहीं है, ऑफिस खुलने के पहले यहाँ कुछ लोग हैं कार्टून ला के सामान रख के चले गए हैं। मालूम यह होता है कि बिरादरी वतन है, अब सामान रख के चले गए हैं, उसमें पर्ची लिखा हुआ है ये सामान आपको हम दिए हैं, जज्बा के लिए है, अपने हिसाब से इसको तकसीम कर दीजिएगा। तो इसमें खुशी होती है, तो लोग उस टाइप समझते हैं, यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, आज यहाँ तक सामान पहुँचाते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम सब का सोच बिल्कुल 100% सही होना चाहिए। अगर हमको भूख है 4 रोटी का तो हम 2 रोटी खाएं, 2 रोटी किसी और को खिलाएं जो भूखा है। अपने अखलाक अच्छा करें, अपने अंदर जो गुस्सा है वो ख़त्म करें, सही बात ज़बान से निकालें, जो हदीस और कुरान में साबित है, जो सही हदीस है वही बातें हम लोगों को बोलें और उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। ये मेरा अपना सोच है। एक सवाल है कि एजुकेशन यानी पढ़ाई में ये जज्बा ट्रस्ट जो है क्या मदद करती है? एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, एजुकेशन होना भी चाहिए, लेकिन इसमें जो हम चाहते हैं करने के लिए देखा जाए वो काम हो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जैसे मेरे पास में एक फ़ोन आया बड़बिल से, 2 लड़कियां फ़ोन की, नाम नहीं लेते उनका, कि हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन पढ़ाई के लिए हमारे अब्बा के पास पैसा नहीं है। हम लोग 8 भाई बहन हैं, अब्बा की इनकम है 6000 रुपया, हम लोग BCA पढ़ना चाहते हैं। तो उनसे पूछे BCA पढ़ने के लिए तो खर्च क्या आएगा ना, दोनों बहनों का खर्च आएगा हर महीने 7000 रुपया। तो उसको हम सर्वे कराए, जाके इंक्वायरी किए कि जो मेरे पास में कहीं आया है, रिक्वेस्ट आया है, वो सही है कि नहीं है। तो इसमें मालूम पड़ा कि जो वो कह रही हैं 100% ये सही है, पढ़ना चाह रही है बच्ची दोनों, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, घर भी जो है बहुत मुश्किल से वालिद साहब घर चलाते हैं। तो डायरेक्ट हर महीने यानी 3 साल तक 7000 रुपया उनके स्कूल में भेजा गया, जिससे बच्ची माशाल्लाह पढ़ के आज कामयाब हो गई हैं और आज वो TCS में काम कर रही हैं। इसी तरह हम लोग सबको सोचना चाहिए, बच्चे आज जैसा हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, महीने में खर्च करते हैं 10,000 रुपया, ये भी हम सोचें भैया 10,000 हम खर्च करते हैं, कुछ और उसमें इजाफा करें, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनकी मदद हम करें ताकि वो भी पढ़ें, हम भी पढ़ें। ये सिर्फ कुछ काम कुछ नहीं है, जस्ट हम सोच में थोड़ा सा तब्दीली लाना है, तो इंशाल्लाह हमारा सब खुश रहेंगे। आपको तो बहुत सारा फ़ोन आता होगा कि अब मेरा बच्चा, मेरा बेटी, मेरा बेटा या मेरे शौहर या मेरी बीवी बहुत सीरियस हैं, आप कुछ मदद कीजिए। जज्बा उसको किस तरह मदद करता है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सवाल आपका बिल्कुल सही सवाल आपका है। फ़ोन तो काफ़ी फ़ोन आता है, जैसा सिर्फ मेडिकल के नहीं, मेडिकल के अलावा भी काफ़ी फ़ोन आता है अलग अलग हिसाब से। अब आपका सवाल मेडिकल का है तो हम बताते हैं आपको। जैसा फ़ोन आया राउरकेला से, भैया मेरे चचा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको हम चाहते हैं लेके भुवनेश्वर या कटक में एडमिट करने के लिए, ठीक है, हम लोगों को हमारा सपोर्ट नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, और हमारे वॉलंटियर्स जो हैं इमीडिएटली उस पर एक्शन लेते हैं, इमीडिएटली, देर नहीं होता है। तो वहाँ से हम लोग उसका पेपर्स मंगाते हैं, पेपर मंगा के डॉक्टर से कंसल्ट करके किस मेडिकल में एडमिट करना उनको है, उसका टोटल इंतज़ाम उनका हम लोग करते हैं। उनका BSKY कार्ड उनका है या नहीं है, हेल्थ कार्ड उनका है या ना है, जिसमें उनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में हो सकेगा, वो सब लेके डॉक्यूमेंट्स लेकर हम लोग ट्राई करते हैं उनको लेकर मेडिकल में उनको एडमिट करने के लिए। उसके बाद उनके पास जाते हैं, उनकी खैरियत उनका लेते हैं, फिर जो ज़रूरत चाहिए डॉक्टर से उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब बखूब अंजाम दिया और अल्लाह ताला और भी मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसी तरह एक सवाल है कि जो लोग इस जज्बा ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं उनको आप मुबारकबाद किस तरह पेश करेंगे? आप अल्लाह करम से कटक, भुवनेश्वर, बड़बिल, राउरकेला करीब 3,500-4 हज़ार वॉलंटियर्स जो हमारे पास में हमेशा रेडी रहते हैं काम करने के लिए, और सबको एक ही हिदायत दिया गया है, अगर मेरा कोई कॉल जाता है किसी की मदद करना है तो आप एक कोशिश कीजिए 10 मिनट के अंदर अपने घर से निकलिए, उसमें मदद करने वहाँ पहुँच जाइए। जैसे एक कॉल आया, सपोज़ हमको एक एम्बुलेंस चाहिए, तो हमारा कोशिश ये रहता है कि इमीडिएटली हम एम्बुलेंस अरेंज करें और उनको लेके वहाँ पहुँचाएँ, और पेशेंट को लेकर कैसे मेडिकल जाएगा उसके इंतज़ाम कराएं। तो हमारे वॉलंटियर्स माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही अच्छे हैं, किस अल्फाज में तारीफ़ करें ये अल्फाज मेरे पास में नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे रोज़ाना मेरे पास फ़ोन आता है, कॉल आता है कि हम जज्बा से जुड़ना चाहते हैं। जज्बा किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, जज्बा आप और हमारा दोनों का मिलकर ही जज्बा है। तो हम चाहेंगे जो भी जज्बा जुड़ना चाहते हैं विदाउट एनी हेजिटेट जब भी चाहें जज्बा से हाथ मिला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम भी कहना चाहेंगे
कि जो जो लोग जज्बा से जुड़े हुए हैं, दिन रात जज्बा के पीछे लगे हुए हैं, उनका काम करते हैं, अल्लाह उनका भी भला उनका करे, वो भी अमन चैन सुकून से रहें, अल्लाह उन्हें भी नेक हिदायत दे। जैसे काम आज वो कर रहे हैं उसी रोज़ाना जहन में बात आए और लोगों की खिदमत कर सके। खिदमत सिर्फ पैसे से नहीं होता है, अगर रास्ता में एक पत्थर भी पड़ा हुआ है उसको हटा दें, वो भी खिदमत का खल्क है। आप हमसे बात करते हैं, हंस के बात कर लें, वो भी एक नेकी है। तो नेकी एक कमी नहीं है, हर पल नेकी है, कदम कदम में नेकी है। अब नेकी को इनकैश करना हमारा काम होता है। हमारे वॉलंटियर्स से हम तो बार बार एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, उनका अखलाक, उनका बर्ताव बहुत ही अच्छा रखें। कोई ये ना सोचे कि इनका बर्ताव ख़राब है। तो ऐसा अखलाक से लोग सामने आए, सामने वाला समझे कि हमसे ज़्यादा कोई और नहीं है जिसको ये पसंद करते हैं। अखलाक इंसान का बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपने अखलाक बहुत अच्छे से लोगों की खिदमत करें।